हम लोग क्या करें, मुझे सोचना होगा। साथ ही वो फिर से हैरान हो जाता है और कहता है दीवार के साथ जो छोटे स्टैचूज हैं उनमें से आधों के पास हथियार हैं और आधों के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन उनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्यों हैं? क्या वो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम पर अटैक करने वाले हैं? साथ ही जिन्वू सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, जैसे ही हम लोग उन गार्ड्स के करीब जाते हैं वो हम पर अटैक करते हैं, इसका मतलब उनके पास हथियार है इसलिए वो अटैक करते हैं। अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स वालों के पास जाएंगे तो हम लोगों पर अटैक नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हथियार नहीं। जिन्वू सारे हंटर्स से कहता है जल्दी से भागकर उन इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचूज के पास चले जाओ। मिस्टर सोंग भागते हुए एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास चले जाते हैं। वो जैसे ही उसके सामने जाकर रुकते हैं वो स्टैचू उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू कर देता है। मिस्टर सोंग अपने बाकी के टीम मेंबर से भी कहते हैं ये लोग हम पर अटैक नहीं कर रहे, जल्दी से इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के सामने जाकर खड़े हो जाओ। वो सारे लोग इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचूज ढूंढकर उनके सामने जाकर बैठ जाते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट्स बजना शुरू हो जाते हैं। मिस्टर किम भी जाकर एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के सामने बैठ जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो मिस्टर बाग की मौत की वजह से बहुत ज्यादा अफसरदा होते हैं। जिन्वू ने जूही का हाथ पकड़ा होता है, वो दोनों इकट्ठे होते हैं। जिन्वू भागता हुआ जिन्वू जूही को अपने साथ लेकर एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है जल्दी से इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू करो, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट नहीं बजता। जिन्वू और जूही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं आखिर ये बज क्यों नहीं रहा। जूही रोना शुरू कर देती है और जिन्वू से कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही स्टैचू के नीचे दो लोग इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते, अगर हम दो इकट्ठे खड़े होंगे तो ये नहीं बचेगा। जिन्वू को जैसे इस बात की समझ आती है जिन्वू जूही का हाथ छोड़ देता है और भागता हुआ दूसरी तरफ चला जाता है और जूही से कहता है कि यहीं पर रहना, तुम सेफ रहोगी। वहीं उन स्टैचूज में लास्ट पर एक स्टैचू होता है। जिन्वू भागता हुआ उसकी तरफ जा रहा होता है। जिन्वू को लगता है शायद उसके पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वो बड़े वाला स्टैचू उस पर पैर रखता है, लेकिन जिन्वू बड़ी मुश्किल से उसे डॉज करता है और भागता हुआ उस बड़े से स्टैचू के पास पहुंच जाता है जिसके पास उसे लगता है कि उसके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। मिस्टर सोंग चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम गलत स्टैचू के सामने हो, जल्दी से वहाँ से निकलो। असल में उस स्टैचू के पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि एक शील्ड होती है। जिन्वू उसके सामने जाकर गिर जाता है और वो स्टैचू अपनी शील्ड के साथ जिन्वू पर अटैक करता है। जिन्वू फिर से रेंगता हुआ दूसरे स्टैचूज की तरफ जाता है और कहता है मुझे इंस्ट्रूमेंट वाला कोई स्टैचू ढूंढना होगा। और साथ ही वो अपने गार्ड से कहता है अगर वाकई में कोई गार्ड है तो मेरी मदद करो, मुझे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैचू दे दो जिससे मेरी जान बच सके। जिन्वू कहता है अभी मैं मौत और जिंदगी के बीच खड़ा हूँ, मेरे हाथ में जिंदगी की डोर है जो कि बिल्कुल टूटने वाली है। लेकिन साथ ही वो रेंगता हुआ एक स्टैचू के सामने पहुंच जाता है। वो स्टैचू वाली औरत गाना गाना शुरू कर देती है जिसकी वजह से जिन्वू की जान भी बच जाती है। और ये स्टैचू उस कमरे का लास्ट इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैचू होता है। उन सारे स्टैचूज के गाना गाने के बाद उनकी दूसरी कमेंडमेंट पूरी हो जाती है और वो बोस स्टैचू वहीं पर रुक जाता है। जूही भागती हुई जिन्वू के पास आती है और उसे पूछती है क्या तुम ठीक हो, लेकिन जैसे जूही उसके करीब आती है वो अपने मुंह पर हाथ रखकर रोना शुरू कर देती है क्योंकि लास्ट शील्ड के अटैक की वजह से जिन्वू का एक पाँव कटकर अलग हो जाता है। जूही वहीं पर खड़ी रोना शुरू कर देती है। जूही जल्दी से उसकी कटी हुई टांग के पास बैठ जाती है और उसे अपनी मैजिकल पावर से हील करने की कोशिश करती है। जिन्वू जूही से कहता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम मुझे हील नहीं कर पाओगी। जूही उसे कहती है आराम से बैठे रहो, मुझे कोशिश करने दो। जूही अपनी बहुत ज्यादा मैजिकल पावर इस्तेमाल कर लेती है जिसकी वजह से उसके नाक और मुंह से भी खून बहना शुरू हो जाता है। मिस्टर सोंग और बाकी के हंटर्स जूही के लिए परेशान होते हैं और कहते हैं क्या ये बिल्कुल ठीक है? खैर हमें इस बात की खुशी है कि जिन्वू भी बच गया। मिस्टर किम कहते हैं हम लोग यहाँ पर 17 लोग आए थे और हम में से सिर्फ 6 लोग जिंदा बचे हैं और उनमें से 2 बहुत ज्यादा जख्मी है। मिस्टर सोंग का हाथ कट गया है और मिस्टर जिन्वू की टांग कट गई है। मिस्टर किम मिस्टर सोंग से कहते हैं ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपका हाथ कट गया, लेकिन ये सब कुछ आपकी गलती की वजह से हुआ है। टीम लीडर के तौर पर आपने गलत फैसला किया, हम सब कुछ यहाँ पर लेकर आए, यहाँ से बाहर निकलते ही आपको सजा दी जाएगी। उसी वक्त वो बोस स्टैचू फिर से हिलना शुरू हो जाता है और अपने हाथ को हिलाता है। वो अपने हाथ का इशारा करते हुए जमीन में से 2 पत्थर निकालता है। असल में वो पत्थर सैक्रिफाइस के लिए एक टेबल होता है जिसे आल्टर भी कहते हैं। सारे हंटर्स ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अब क्या, अब हमें क्या करना होगा? मिस्टर किम कहते हैं आखिर इस सब का क्या मतलब है? जिन्वू उनसे कहता है ये एक आल्टर है, हमें यहाँ पर अपना सैक्रिफाइस रखना होगा। वो लोग जिन्वू से पूछते हैं अब सैक्रिफाइस का क्या मतलब है? वो उन्हें बताता है पुराने वक्तों में ऐसे किया करते थे, पत्थर के ऊपर अपने सैक्रिफाइस पेश किए जाते थे जो कि गॉड्स के लिए होते थे। वहाँ पर या तो अपना ब्लड दिया जाता था या फिर जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी या फिर कुंवारी लड़कियों की। और इस डंजन की तीसरी कमेंडमेंट यही थी कि अपनी फेथ को साबित करो। जिन्वू उनसे कहता है ये हमारा लास्ट स्टेप है, अगर हम लोगों ने इसे पार कर लिया तो हम लोग यहाँ से बाहर जा पाएंगे। मिस्टर किम जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं चाहे मैं कितना ही बेवकूफ क्यों ना हूँ, लेकिन मुझे समझ आ रही है यहाँ पर क्या चल रहा है। मिस्टर किम मिस्टर सोंग से कहते हैं मुझे लगता है शायद हमें यहाँ पर किसी की बलि चढ़ानी होगी। साथ ही वो अपनी तलवार मिस्टर सोंग के गले पर रख लेता है और कहता है ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है और मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ आप ही की बलि चढ़ानी चाहिए। आपके गलत फैसले की वजह से मेरा दोस्त मिस्टर बाग मारा गया, उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, वो अपनी फैमिली के लिए जहाँ पर आया था, जबकि 10 और हंटर भी मारे गए। तुम हमारे टीम लीडर हो, तुम्हें हम सब की जिम्मेदारी लेना होगी, अब जल्दी करो और इसको साबित करो। जिन्वू मिस्टर किम से कहता है आप ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। मिस्टर किम उसे कहते हैं तुम अपनी बकवास बंद करो।
मुझे यहाँ पर मरना नहीं है। मिस्टर सोंग किम से कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे तुम सब की जिम्मेदारी लेना होगी। अपनी तलवार को हटा लो, मैं अपनी मर्जी से ये सब कुछ करना चाहूंगा। मैं तुम लोगों के लिए अपनी बलि जरूर दूंगा। जिनवू चिल्लाकर उनसे कहता है, लेकिन ये मिस्टर सोंग की गलती कैसे हो सकती है? हम सब लोगों ने वोट दिया था, उसी के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं। मिस्टर सोंग चलते हुए सीधे उस पत्थर के पास चले जाते हैं। जैसे ही वो उस पत्थर के पास जाकर खड़े होते हैं, उनके वहाँ पर जाने से एक रेड फायर जलती है। मिस्टर किम कहते हैं, अब क्या होने वाला है? मिस्टर सोंग जिनवू से कहते हैं, मैं यहाँ पर आ गया, अब मुझे क्या करना होगा? जिनवू सोचना शुरू कर देता है और कहता है, इसके वहाँ पर जाने से एक रेड फ्लेम जली है, इसका मतलब क्या है? क्या इसे सेक्रीफाइस नहीं चाहिए? साथ ही वो बाकी हंटर से कहता है, क्या कोई मेरी मदद करेगा? मुझे भी उस आल्टर पर जाना है। 2 हंटर्स आगे बढ़ते हैं और जिनवू को पकड़ लेते हैं और उसे उठाते हुए सहारा देते हैं और कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? जिनवू उनसे कहता है, मुझे भी वहाँ पर लेकर जाओ, मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे ही वो तीनों लोग उस आल्टर पर पहुंचते हैं, वहाँ पर 3 और फायर्स जल जाती हैं। जिनवू आते ही मिस्टर सोंग से कहता है, अगर हम लोग यहीं इस आल्टर पर खड़े रहें तो क्या दूसरे लोग हमें बचाने के लिए आएंगे? मिस्टर सोंग उसे कहते हैं, मुझे नहीं पता, वैसे भी इस डंजन के पोर्टल को ओपन हुए पूरा 1 हफ्ता हो चुका है। क्योंकि ये सिर्फ एक डी रैंक की डंजन है, इसलिए बहुत सारे हंटर्स यहाँ पर नहीं आना चाहते, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा फायदा नहीं होता, यहाँ के मॉन्स्टर्स कमजोर होते हैं। साथ ही जिनवू बैकग्राउंड स्टोरी बताता है कि जैसे ही हमारी दुनिया में एक पोर्टल ओपन होता है तो उसका 7 दिन का टाइम होता है। 7 दिन के बाद उसका दरवाजा मुकम्मल तौर पर खुल जाता है और वो मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में आ सकते हैं। हंटर्स की रेड्स का यही मकसद होता है कि हमें 7 दिन के अंदर अंदर उन सारे मॉन्स्टर्स को भी मारना है और उनके बॉस को मारना है, ताकि इस पोर्टल को बंद किया जा सके। जैसे ही बॉस मर जाता है, पोर्टल बंद हो जाता है। जिनवू कहता है, अगर हमने इन मॉन्स्टर्स को यहाँ पर नहीं रोका तो इसका मतलब ये मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में बाहर चले जाएंगे। जिनवू जूही और किम से भी कहता है, तुम दोनों भी यहाँ पर आ जाओ। जिनवू उनसे कहता है, यहाँ पर हर शख्स के लिए एक रेड फ्लेम जल रही है, अगर हम लोग सारे यहाँ पर इकट्ठे नहीं होंगे तो हमारा ट्रायल शुरू नहीं होगा। मिस्टर किम और जूही भी वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे वो लोग आकर वहाँ आल्टर पर खड़े होते हैं, उनके लिए भी 2 और फ्लेम्स जलती हैं। टोटल 6 फ्लेम्स हो जाती हैं और फिर साथ ही एक बड़े से दायरे में ब्लू रंग की फ्लेम्स भी जलती हैं। और जैसे ही वो ब्लू रंग की फ्लेम्स जलती हैं, दरवाजा खुलना शुरू हो जाता है। मिस्टर सोंग और मिस्टर किम ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? क्या इसका मतलब हम लोग जहाँ से जा सकते हैं? यहाँ पर कुछ और होने वाला है। और साथ ही उन ब्लू फ्लेम्स में से एक फ्लेम बुझ जाती है और उसके बुझते ही वो स्टैचूज जो कि दूर दीवारों के साथ खड़े थे, वो आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मिस्टर सोंग और मिस्टर किम चिल्लाकर कहते हैं, अब क्या होगा? ये लोग तो हमारी तरफ आ रहे हैं। एक एक करके वो ब्लू फ्लेम्स बुझना शुरू हो जाती हैं और वो बड़े स्टैचूज उनके करीब आना शुरू हो जाते हैं। जिनवू फिर से अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और उसे समझ आती है कि जितनी देर हम लोग इन स्टैचूज की तरफ देखते रहते हैं, वो स्टैचूज खड़े रहते हैं। जैसे ही हम अपनी आंखें दूसरी तरफ करते हैं, वो आगे की तरफ मूव करते हैं। जिनवू जूही से कहता है, जल्दी से अपनी आंखें खोलो। तुम आंखें बंद करती हो तो वो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर किम उसे कहते हैं, क्या तुम ऐसा कहना चाहते हो कि बचपन में जो हम गेम खेला करते थे कि जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करेंगे तो प्लेयर आगे बढ़ जाएगा? इसका मतलब हमें अपनी आंखें बंद नहीं करनी, हमें सिर्फ इन स्टैचूज की तरफ देखते रहना है। वो स्टैचूज जैसे ही उनके करीब बढ़ रहे होते हैं, उनमें से एक हंटर लड़की चिल्लाते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देती है और दरवाजे की तरफ जाती है। जैसे वो लड़की आल्टर को छोड़ती है, उसके नाम की फ्लेम बुझ जाती है, लेकिन वो लड़की भागती हुई दरवाजे से बाहर चली जाती है। मिस्टर किम बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो यहाँ से बाहर चली गई। मिस्टर सोंग भी कहते हैं, ये कैसे हो गया? वो तो दरवाजे से जिंदा बाहर चली गई, एक बंदे के कम होने से सिर्फ दरवाजा थोड़ा सा बंद हुआ है। जिनवू सोचते हुए कहता है, आखिर इस सब का क्या मतलब हो सकता है? जैसे ही हम 6 लोग इस आल्टर पर खड़े हुए, 6 के लिए एक एक रेड फ्लेम जली, ब्लू फ्लेम्स थी, लेकिन ब्लू फ्लेम्स अपने आप ही खत्म होना शुरू हो गई। जैसे ही एक हंटर दरवाजे से बाहर चली गई, उसके नाम की रेड फ्लेम खत्म हो गई, जिसकी वजह से दरवाजा थोड़ा सा बंद हो गया। क्या ये दरवाजे का खुलना एक ट्रैप हो सकता है? सबसे पहले हमने लॉर्ड की पूजा की, उसके बाद हमने उसकी प्रेस की। अब हमें अपनी वफादारी साबित करनी है। क्या हमें यहीं पर खड़े रहना चाहिए? क्या इसी तरह इसकी वफादारी साबित होगी? अगर हम गेट से बाहर गए तो शायद हम लोग बाहर जाकर मर जाएं। जिनवू के साथ खड़ा दूसरा हंटर उसे कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो जिनवू को पीछे की तरफ धक्का देते हुए वहाँ से भाग जाता है और वो वाला हंटर भी दरवाजे को पार कर जाता है और बाहर चला जाता है। उस हंटर के नाम की रेड फ्लेम भी बुझ जाती है, जिससे दरवाजा थोड़ा सा और क्लोज हो जाता है। जिनवू चिल्लाकर मिस्टर किम से कहता है, तुम लोग यहीं पर रहो, अगर हम में से और ज्यादा लोग यहाँ से गए तो हमारे पास इतनी आंखें नहीं बचेंगी कि हम इन सारे स्टैचूज की तरफ देख सके। ये स्टैचूज हमारे करीब पहुँच जाएंगे और हमें मार देंगे। मिस्टर सोंग उससे कहते हैं, जिनवू एक्सप्लेन करो, तुम्हारी बात का क्या मतलब है? जिनवू उसे कहता है, मेरी बात का ये मतलब है कि हमें यहीं पर रहना है तब तक जब तक कि ये ब्लू फ्लेम्स अपने आप खत्म ना हो जाएं। जैसे ब्लू फ्लेम खत्म हो जाएंगी, ये स्टैचूज यहीं पर रुक जाएंगे और हम लोग बाहर जा पाएंगे। मुझे लगता है ये ब्लू फ्लेम्स टाइमर की तरह काम कर रही हैं। मिस्टर किम जिनवू से कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन ब्लू फ्लेम्स का
ताल्लुक दरवाजे के बंद होने से है। अगर ये सारी ब्लू फ्लेम्स बुझ जाएंगी तो दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा और हम लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। मिस्टर किम उसे कहते हैं, वैसे मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम जैसा ई रैंक का लड़का भी हमारी इतनी ज्यादा मदद कर सकेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अभी तक मेरी जान बचा कर रखी। मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया है, तुम्हें कमजोर समझा है और मैं अपने इस बिहेवियर पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए जिनमें से बहुत सारे मर चुके हैं और जितने भी जिंदा हैं वो सारे तुम्हारी वजह से हैं। और साथ ही मिस्टर किम रोना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं, मेरी भी एक फैमिली है, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, मुझे जिंदा रहना है, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर ज्यादा देर के लिए रुक सकता हूँ, मुझे वापस जाना है अपनी फैमिली के पास। और मिस्टर किम भी आल्टर को छोड़कर भागते हुए दरवाजे से बाहर चले जाते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कर देना। जिनवू बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और रोते हुए कहता है, तुम्हें माफ कर दूं? मुझे तो तुम्हारी बात पर हंसी आ रही है। तुम्हारे यहाँ से भाग जाने का मतलब ये है कि हम तीनों में से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। जिनवू अपने सर पर हाथ रखकर उदास होकर वहीं पर बैठ जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 3 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।